अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा, राइजिंग ऑप्शन चैनल से आपसे मुखातिब हैं और हमारा प्रोग्राम चल रहा है पूरी सीरीज़ इन रिलेशन टू कोविड-19 और उसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं दैट ओवरऑल जो परसेप्शन डेवलप हुई है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिसाइसिव वॉर। तो लास्ट जो हमने आपको उसके हवाले से बेसिकली दो पहलवान या दो आर्मीज या दो फोर्सेस वट एवर यू नेम दम वजूद में आ रही हैं, तो बताना ये है कि वेयर लाइज द एयर लॉक, यू नो, वेयर why previously Muslims were like that and why they are today as you watch them। तो उसको हमने उसके अंदर जो एयर लॉक है उसको हमने एक ही बात के ऊपर लॉक किया था कि भाई वो एयर लॉक है कंफ्यूजन और क्लैरिटी का। प्रीवियसली क्लैरिटी वाज एट इट्स पीक, सो कोई देयर वाज स्काई वाज द लिमिट and everywhere, you know, starting from आबिल और काबिल and then यहाँ पर हम आज तक जो पहुँचे हैं उसमें खलल आया है। तो वो खलल क्यों आया है, हम उनकी तमाम वजूहात पर गौर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि आबिल और काबिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या पूरा आपके सामने नरेट किया और उनमें वो तमाम खुसूसियात बोथ हैंड्स पर बताई। One was the characteristics of Abil alayhi salatu wassalam and the other was the characteristics of Mr. Kabil and अगर हम उन पर गौर करें तो फिर लाजमी बात है कि एक कबीला डेवलप हो गया काबिल का फॉलोअर और दूसरा कबीला है हाबिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फुट स्टेप्स पर। ठीक हो गया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिलसिला चला, फिर आगे जितने पैगंबर आए वो सब अपने कन्विक्शन में, कमिटमेंट में, सबमिशन में, ओबीडियंस में, देयर वाज नो क्वेश्चन व्हाटसोएवर कि जो कमांडमेंट्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पैगाम देकर भेजा, हर एक के पैगाम के एंड के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये तस्दीक आपको मौजूद मिलेगी दैट आपने ये पैगाम बहुत अच्छा पहुंचाया। यही तस्दीक फिर आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नबूवत का इख्तिताम हुआ, आजकल आप बहुत सौर पॉइंट चला हुआ है और दोनों कम्युनिटीज़ उसी तरह हेड ऑन चल रही हैं। एक उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती और उसके नए नए तरीके निकालती रहती है उसको डैमेज करने के लिए, और दूसरी साइड जो आबिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ट्रू फॉलोअर्स हैं वो फिर उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर, उन्हीं डायलॉग्स और उन्हीं एटीट्यूड्स के साथ ख़त्म नबूवत के ऊपर अपनी एफर्ट्स को जारी रखे बैठे हैं। सो दिस डज नॉट हैव वन एवेन्यू, यू नो, एज अ होलसम पैकेज अगर उसको देखा जाए। देर आर सर्टन ड्रॉबैक्स, हमने और वीडियोस के अंदर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लास्ट वीडियोस के ऊपर हमने भी कहीं कहीं इसके ऊपर हमने ख्यालात का इजहार किया है दैट द मुस्लिम्स डेफिनेटली जब उन्होंने अपनी मेन असास को छोड़ा, क्लैरिटी ऑफ फेथ, तो उसमें कन्फ्यूजन वालों के पीछे जब वो चलना शुरू हुए नई नई ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स के साथ, तो डेफिनेटली फिर वो फ़र्क पड़ा और आज हम उस मकाम पर खड़े हैं। अब तो एहसास ज़ियाम भी ख़त्म हो गया है। प्रॉबेबली मुस्लिम्स हैव स्टार्टेड थिंकिंग, अगर हम यूथ को एड्रेस करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ देम, यू नो, दे हैव पैटर्न ऑफ लाइफ सिंपल। हमने पैदा होना है, हमने खाना है, अच्छा पहनना है, मल्टी नेशनल में काम करना है, पॉश वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करने की अल्टीमेट कोशिश करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक, एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द डे एंजॉय योर लाइफ एंड गो ऑफ। अब गो ऑफ वाला भी कैटेगरी ख़त्म होती जा रही है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली लादीनियत के ऊपर बात आ रही है। इथियस्ट जो है वो काफ़ी कसरत से इंस्टीट्यूशंस के अंदर पैदा हो रहे हैं। डेफिनेटली समबडी इज़ वर्किंग ऑन दैट एंड देन डेफिनेटली समबडी शुड बी देयर टू चेक देम, बट देन यू नो वहाँ पे देखो, हमेशा आपने एक बात को याद रखना है, कुरान में दर्ज है नमाज के करीब मत जाओ, तो क्या हम ना जाएं?
या जो नमाज पढ़ते हैं वो ना करें। अगली आयत जब तक नहीं पढ़ी जाएगी तो वजाहत नहीं होगी। और जो कन्फ्यूजन क्रिएटर्स हैं, डिसेप्शनिस्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो उस सारी सिचुएशन को उधर ही से निकाल कर कन्फ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, हमें ये सोचना चाहिए कि जब पूरी आयत पढ़ेंगे तो मतलब खुद ब खुद समझ आ जाएगा, और हमें वो कुरान की आयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशादात मुबारक और दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक जिन्होंने अमल करके अपनी ज़िंदगी में दिखाया, वजाहत कर देते हैं। अब देयर इज़ नो कन्फ्यूजन लेफ्ट व्हाट्सएवर। ठीक है, अब वो जो फिनिश ऑफ होने वाला बात है कि जी पॉश लाइफ में, तो अब वो क्या हो रहा है कि जब चेक करने वाले बंदे हैं वो चेक नहीं करते, उधर क्या चीज़ सुनाई जाती है, अगेन देयर इज येट अनदर कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है बाय यूजिंग कुरान पाक का हवाला। एंड यू नो व्हाट डू दे से, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई जबर नहीं है। यस, जबर नहीं है। That's why every country you see that minorities are given due respect. They have the independence. उनके मंदिर बने, उनके मस्जिद बने, उनके कलीसा बने, उनके सब आज एग्जिस्ट कर रहे हैं मौजूद। उसको फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ निकाली जाती है, उसको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए फिर कोई एक रैंडम वाक़या निकाला जाता है एंड ह्यू एंड क्राइम मचाई जाती है। बेसिकली दीज आर प्रेशर ग्रुप्स। सो हम इनके ऊपर डिटेल से बड़ी गुफ्तगू करेंगे अपनी अगली एपिसोड्स के अंदर। अभी हमने आपको लेकर चलना है कि हाउ देन ये चीज़ें वजूद में आ कैसे गई, और फिर हम उसका शिकार कैसे हो गए, किस तरह हम ट्रैप हो गए, क्यों नहीं हम अपने होशो हवास में रहे, वो क्या वजूहात थी जिनको हमने खो दिया। तो दी ओनली थिंग विच वी विल लर्न इज़ अगेन फ्रॉम कुरान। एंड आज के यूथ के लिए जो टर्म यूज होती है, नो व्हाट, रिसर्च। तो इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। अब ये क्या, जो आपको जो ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम आता है कि पढ़ें, तो पढ़ना क्या है, रिसर्च चीज़ तो है। आपने उसका नाम घुमा फिरा के अगर उसके डिफरेंट नाम रख लिए हैं, या हमारे जितने पैगंबर थे उनके नाम डिसेप्शनिस्ट ने दाऊद अलैहिस्सलाम को डेविड कह दिया, तो क्या उससे स्टेटस कोई चेंज हो जाता है? ऑफ कोर्स नॉट। बुक्स के नाम इसी तरीके से चेंज कर दिए गए। जो मेन पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने मुसलमानों के टाइम में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, उनके नामों को थोड़ा सा घुमा फिरा के चेंज कर दिया। तो करते करते आज हमारे यूथ को ये खबर नहीं है कि डेविड मीन्स व्हाट, वो जानना भी नहीं चाहता है, उसको किसी ने बताने की कोशिश भी नहीं की है। एंड कोलैबोरेटर्स को यूज़ करके तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंश्योर किया गया उन टेंटिकल्स को टू बी प्लेस्ड अकॉर्डिंगली, सो दैट एनीबडी ओवरस्टेपिंग दैट प्रोटोकॉल विच हैज़ बीन डिज़ाइंड, तो वो उसका नतीजा ये निकलता है कि दैट पर्सन इज डिलीटेड आउट एंड एवरीबडी नोज इट। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द होम हेड गोइंग अप टू द कंट्री हेड, आई ऑलवेज से if we are prospering, if we are strong, if we are living with dignity and honor, if nations respect us wherever they are, you know, and from wherever Pakistani passes or a Muslim passes, he is given due respect. Respect not with threat, respect from the core of the heart as a characterful personality. Then it is fine. Then all, starting from home, going up to the top, all to be regarded, all to be respected, all to be honored. Otherwise, this sentence is speaking everything for all. We don't have to write long theses and write many books. हॉट सेलर्स यू नो, कैसे कैसे नाम आते हैं, हॉट सेलर, फलाना किताब आ गई है, वो लिख दिए गए। तो इल्म इकट्ठा करें स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे। तो मेरा ख्याल है कि यू नीड मैनी बिलियंस ऑफ बिग ह्यूज बेसिस टू डंप देम और स्टोर देम, बट वेयर इज द अमल देन? ठीक है, so you say only one sentence. Either you are incompetent
और यू आर अ कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर की ब्यूटी क्या है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका मकाम हाविया रखा है। हाविया इज़ द लोएस्ट ऑफ जहन्नम, जहाँ जिससे आग भड़काई जाती है जहन्नुम की, और वो वर्स्ट तरीन जहन्नुम का जैसे बहुत सी जन्नतें हैं उनके लेवल्स और दराजात हैं, इसी तरह हाविया का भी मकाम जहन्नुम में मुख्तलिफ दराजात में वर्स्ट है। इसलिए रखा गया कि वो बज़ाहिर आपका भाई है, बज़ाहिर आपका बाप है, बज़ाहिर आपका रिलेटिव है, बज़ाहिर आपका कम्युनिटी मेट है, क्लैन मेट है, कंट्री मेट है, रिलीजन मेट है, बट from inside he is something else and passionately doing something for somebody which is definitely not beneficial for you and me. That's known as collaborator. So this is how it develops. तो जब आबील और काबील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिलसिला चला और तमाम पैगंबर आते गए, क्लैरिटी में कोई डाउट नहीं था, क्लैरिटी बहुत अपने ऑप्टिमम लेवल पर थी, कुछ भी ऑफर कर दिया जाता था, देयर वर नो किकबैक्स, देयर वर नो रिश्वत, नो नथिंग, नो थ्रेट्स वर टेकन इनटू कंसिडरेशन। यू सी दैट सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पिछले जितनी भी कितनी अज़ियतें दी गई उन कौमों ने अपने पैगंबरों के लिए, कितनी तकालीफ क्रिएट की गई उनके लिए, और फिर इसके बावजूद अल्टीमेट उन्होंने उनके अगेंस्ट में किया, बट फतह मक्का होती है तो ये सबको माफ़ कर दिया। दैट स्पीक्स ऑफ क्लैरिटी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जब उनको ऑफर्स की जाती थी, धमकियां दी जाती थी, तो दुनिया में मारूफ जो तरीका है वो क्या है, स्टिक और कैरेट मेथड। ईदर यू आर थ्रेटन टू योर लाइफ, ईदर यू आर थ्रेटन टू योर फैमिली मेम्बर्स। वाकई करबला क्या है, क्या आपके लिए कोई मुश्किल था कि आप आज के ज़माने के सो कॉल्ड विजडम वाले लोग जब कहते हैं दिस इज़ नोन एज डिप्लोमेसी, ग्लॉसरी ऑफ टर्म, आई कॉल इट ग्लॉसरी ऑफ टर्म। हिकमत होती है, काम कुफार के लिए करते हैं, नाम सुलह हुदैबिया का लेते हैं, सो क्वेश्चन इज नो, यू डोंट हैव दिस इज दी। मैं इतनी मिसालें जो हर चीज़ में आगे भी जितनी भी आएंगी उनके अंदर दे रहा हूँ, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू explain is the definition of confusion। कहाँ कहाँ पर किन किन अंदाज से confusion क्रिएट की गई। तो जब ये आते गए, इन्होंने न थ्रेट को किसी ख्याल में लाया, न लालच को लाया, न किसी किस्म की, इन्होंने अपने लाइफ पैटर्न को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, और एक जगह मैं कहीं वाक़या पढ़ रहा था, लिखा हुआ था ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी जगह से जा रहे थे, ऐसे करके उन्होंने एक बंदे को पानी पीते हुए देखा, तो आपके पास एक मट्टी का प्याला था, एंड मट्टी के प्याले को भी आपने तोड़ दिया, सेइंग कि इसके बगैर भी जिंदगी गुजर सकती है। दिस इज नोन एज क्लैरिटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर शाम को जाया करते थे, तो जितने भी हदिये तहाइफ या कोई चीज़ें घर आया करती थी कहीं से भी, किसी कैपेसिटी में भी, तो देर वॉज अ चेन ऑफ पीपल, फ़ुकरा और मसाकीन, जिनको मालूम होता था कि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, और वैसे कई लोग बरकत के लिए जाते थे। तो आप जब तक आखिरी खजूर तक भी तकसीम नहीं हो जाती थी तो घर में बिल्कुल खाली दामन जाते। दिस इज़ क्लैरिटी। तो जब तक हम इन चीज़ों पर कायम रहे और हमने अपनी चीज़ों को वीकनेस नहीं बनाया, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि मेरे बाग में पता नहीं क्या हो रहा होगा। दूसरे दिन फ़ौरन ही नमाज से फारिग हुए और पूरा बाग ही जो है अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया। दिस इज़ क्लैरिटी। वाई? बिकॉज वो इतने सेंसिटिव थे इन चीज़ों के मामले में कि वहाँ पर जाते हुए भी किसी सूरत में भी वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे फोकस में किसी किस्म की डाइवर्जन आए। साबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पर्दे का ऑर्डर नहीं आया अभी तक, ऑर्डर आया नहीं अभी तक, एंड शी वॉज आउट द वे नॉर्मल जो वहाँ पे कस्टम था, एंड ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पर पता चला, औलाद से पता चला या कोई रिलेटिव्स वहाँ से थे गुजरे, उन्होंने कहा जी ये ऑर्डर आया है, एंड शी सैट देयर नॉट अ स्टेप मोर,
اور اپنے بچوں کو جو ساتھ تھے ان کو کہا جاؤ گھر سے، اور گھر سے ان کے لیے ریکوائرڈ چادر لے کر آؤ کہ میں ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتی کہ حکم آ گیا ہے اور اب میں اس کو وائلیٹ کروں. سی دا ڈفرنس، سی دی ڈفرنس، ٹرائی ٹو لرن دا ڈفرنس بٹوین کلیئرٹی اینڈ کنفیوژن. یہ ہے وہ ریزن، یہ ہے وہ چیز کہ جب ہم نے دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنا لیا تو خود بخود کنفیوژن نے اپنا کمال دکھا دیا. تو ہاؤ کوڈ دی ریزلٹ وڈ بی ڈفرنٹ. تو یہ اب ایک ڈیسائسو وار ہونے جا رہی ہے. بٹ دا کوشچن از آر وی پریپیئرڈ. سو یہ میری حقیر سی ایک کوشش ہے جس کے اندر میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان وضاحتوں کو دینا شروع کروں گا. چلتے چلتے جب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئی، بیچ میں ہر فرعون نے اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی چال بازیاں، اپنے اپنے مکر کیے. تو جیسے جیسے شعور کا لیول بہتر ہوتا گیا ویسے ویسے ٹیکنیکس اور مکر کے انداز بھی ریفائن ہوتے گئے. تو وہاں پر تو ایک سمپل سا فارمولا تھا and that was clarity کہ بس یہ کالا ہے so this will be said as black. آج کی انگلش کی جو لینگویج میں بولا جاتا ہے call spade a spade. ٹھیک ہے. and good people rather more wisely one say whenever there is difference of opinion and somebody is trying to ridicule, سورج کو کوئی کیا، اب چراغ سورج کو تو نہیں نا، اس کی روشنی کو شرما تو نہیں سکتا. تو جب وہ اس طرح دین پر، اسلام پر، اسلامی سائنس اینڈ ویلیوز پر جب ہمارے خود تانا زنی کرتے ہیں تو پھر کئی وائز لوگ ان کو یہ جملہ، میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ بھائی ٹرائی ٹو بی اے ہنی بی. دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے فلائی اینڈ اے ہنی بی. فلائی سارے جہان میں خوشبو پڑی ہوگی، گھومے گی اور بیٹھے گی تو گند پر بیٹھے گی، اور شہد کی مکھی سارے جہان میں گھومے گی، سب گندگی پڑی ہوگی، بیٹھے گی تو خوشبودار پھول پر جو اللہ نے اس کو تربیت دی ہے. اشفاق احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے، بڑی پیاری باتیں کرتے تھے. ایک دن انہوں نے بڑے بتایا کہ میں اپنے بابا کے پاس گیا اور بابا کو میں نے بڑا ان کے اوپر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کی. میں نے کہا بابا جی تانوں پتہ ہے گا کہ مکھی دیاں انّے 100 اکھاں ہوندیاں نے. تو بابا مینس وائز پیپل. سو بابا تو پھر بابا تھے. تو انہوں نے کہا ہاں پتر، اشفاق احمد himself is narrating this وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی طرف سے بڑا علم جھاڑ رہا تھا تو بابا جی نے ایک جملے میں مجھے فنا کر دیا. انہوں نے بتاؤ کیا بولا؟ انہوں نے بولا ہاں پتر ہوندیاں تے بہت ساریاں اکھاں نے، پر کی فائدہ انہاں اکھاں دا، بہندیاں تے گند تے ہوتے نے. سو جسٹ ان پنجابی وے بیکاز اسی میں مزہ آتا ہے، بیکاز انہوں نے بولا ایسے. سو دس از ہاؤ. تو پھر وہ ریفائن ہونا شروع ہوا. انہوں نے جتنے مکر کیے ناکام ہوئے، پھر مکر کیے پھر ناکام ہوئے، طاقت استعمال کی ناکام ہوئے. آپ کے سامنے سورہ فیل، ابرہا کا لشکر پورا چڑھ دوڑا. نیزے مارنے والوں نے کہا کہ جی اونچے مینار بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کر میں تیر ماروں گا اللہ کو اور اس کو ماروں گا. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اللہ نے پھر اس کنوکشن کو اور مضبوط کرنے کے لیے جب once the arrows used to come back تو وہ خون سے آلودہ ہوتے تھے، things like that. Having said that انہوں نے سب اپنی میکس کوشش کر لی. اللہ نے جو ان کو بتانا تھا وہ یہ بتانا تھا that I am always going to screw you from the weakest. آج تک دیکھ لے. your next door neighbor, Taliban, Afghanistan, 3 times. One time Brits screwed very well, then came Russians, screwed very well, and then came whole the world. Whole the world came of whom? Collaborators, کفار اینڈ منافقین got together کہ یہ خوشبو ہے، اگر پھیل گئی تو پھر ہم اس کو روک نہیں سکیں گے because they are haunted. They are always haunted. That's why they run fast. They are going to run on the day Mahdi alayhi salatu wassalam will come.
with their all arsenals, with their all power, with their all might, whatever they would be having, उस टाइम भी ऐसा ही होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम भी ऐसा हुआ, बिल्कुल वीकेस्ट हैं और थोड़े के साथ अल्लाह कहता है आओ तुम्हें ज़ोम है बहुत, अपनी चालबाजियों का, मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो के अख्ताम पर आते हैं, और जो नए आने वाले हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सिलसिले में, हम उनको इंशाल्लाह ताला उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल सकें। अगली वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि इन्होंने फिर एनालिसिस किया, रिसर्च की, रिफाइन की अपनी थॉट्स, दैट क्या रीज़न है हम बिल्कुल किसी सूरत में भी कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर वो रिफाइन करते करते फिर अगली बारी में हम आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन सा लेवल अचीव किया, और फिर कहाँ से मुसलमानों ने क्लैरिटी से कन्फ्यूजन की तरफ का सफ़र शुरू किया, एंड जब यूं ही वो सफ़र शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ। वेट फॉर इट। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।